साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, हमारे आदर्श के जितने निवेशक साथी हैं उनमें से कुछ निवेशक साथियों ने मुझसे पूछा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में और गुजरात हाईकोर्ट में हम लोगों ने आदर्श की पीड़ा को लेकर के जो रिट पिटीशन फाइल की हुई है उसके बारे में हमको जानकारी दें कि रिट पिटीशन क्या होती है और कब फाइल की जाती है और क्या सोसाइटी के खिलाफ भी रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो साथियों, उसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगा। साथियों, हमारे संविधान में दो आर्टिकल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये दोनों आर्टिकल किसी भी भारत के नागरिक को ये अधिकार प्रदान करते हैं कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के अपनी पीड़ा को बता सकता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिट पिटीशन जारी करके रिलीफ प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें दे रखे हैं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू कल्चर है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इनका वायलेशन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के रिट पिटीशन जारी करवा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको उस पीड़ा से रिलीफ दिलवा सकता है। और अगर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के साथ साथ अगर कुछ उसके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो 5 तरह की रिट पिटीशंस होती हैं। रिट पिटीशन एक तरह से आप ये समझ लें कि एक कमांड है, एक आदेश है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो, जिसके द्वारा वो किसी भी नागरिक को रिलीफ दिलवा सकता है। तो 5 तरह की रिट पिटीशन होती है जिसमें हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को रिलीफ दिलवा सकता है अगर वो आर्टिकल 226 में केस फाइल करता है। तो हाई कोर्ट का स्कोप सुप्रीम कोर्ट के स्कोप से ज़्यादा होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में ही आपको रिलीफ दिलवा सकता है रिट पिटीशन जारी करके। और स्टेट के केस में यानी हाई कोर्ट के केस में हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अलावा उसके साथ साथ अगर किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो उस केस में भी रिट पिटीशन जारी कर सकता है। अब सवाल ये है कि रिट पिटीशन कितने तरह की होती है। तो साथियों, हमारे संविधान में 5 तरह की रिट पिटीशंस का जिक्र किया हुआ है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। उनमें पहली है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मेंडेमस, तीसरी प्रोहिबिशन, चौथी सर्चोरेरी और 5वीं है क्यो वारंटो। ये जितने भी 5 तरह के रिट हैं इनके जो नाम हैं वो सारे लैटिन वर्ड हैं और इनके अलग अलग पर्पस हैं। अगर हम सबसे पहली जो रिट है हेबियस कॉर्पस, तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाए। इस रिट पिटीशन में हाई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति का इलीगल डिटेंशन हुआ है या विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ उसको जितना उसका लीगली डिटेन करने का टाइम है उससे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है तो वो व्यक्ति उस कंडीशन में हाई कोर्ट में जा सकता है और ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कंडीशन में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन जारी करे और इस रिट पिटीशन को जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये पूछ सकता है कि विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि इलीगली क्यों डिटेंशन किया है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति लापता है तो उस कंडीशन में भी हेबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और इलीगल डिटेंशन का कारण पूछ सकता है। दूसरी रिट पिटीशन है मेंडेमस। मेंडेमस के केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है या कोई पब्लिक अथॉरिटी है या कोई ऑफिस है जो स्टेट की डेफिनेशन में आती है, उस कंडीशन में
उस व्यक्ति के खिलाफ मेंडेमस की रिट पिटीशन जारी कर सकता है, अथॉरिटी के खिलाफ रिट पिटीशन जारी कर सकता है और ये पूछ सकता है कि जो ड्यूटी उसको निभानी थी वो उसने नहीं निभाई, या जो उसका काम नहीं था, जो उसको नहीं निभानी थी ड्यूटी पब्लिक ऑफिस की, वो अगर वो काम करता है तो उसको काम करने के लिए, या इलीगल काम अगर वो कर रहा है तो उसको इलीगल काम करने से रोकने के लिए मेंडेमस की रिट पिटीशन जारी कर सकता है। मोस्टली केसेस में या तो हेबियस कॉर्पस या मेंडेमस की रिट पिटीशन जारी की जाती है। अगर हम हमारे केस की बात करें तो चूंकि हमने सरकार से ये रिलीफ मांगी है कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसकी ड्यूटी थी कि वो इस सोसाइटी के इंटरेस्ट को वॉच करे और उसको रेगुलेट करे या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे, वो उसने नहीं किया, इसलिए उसको ड्यूटी बाउंड करने के लिए हमने मेंडेमस के रिट पिटीशन जारी करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। तो ये मेंडेमस का केस हो गया। अगर हमारे केस की हम बात करें तो हमारे केस में मेंडेमस जारी करने का ऑर्डर हम हाई कोर्ट से मांग रहे हैं। इसके अलावा साथियों तीसरी रिट पिटीशन होती है जो एक प्रोहिबिशन है और एक सर्शोरेरी है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि फॉरबिड, यानी निचली अदालत में कोई केस चल रहा है और हाई कोर्ट को ये लगता है कि नीचे की अदालत जो उसका जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके, या उसकी जो अधिकार क्षेत्रीयता है, उसकी जो सीमाएं हैं, उस सीमा से बाहर जाके कोई फैसला देने वाला है, या उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है लेकिन उस जुरिस्डिक्शन का ज़बरदस्ती उपयोग करना चाहता है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट वहाँ के रिकॉर्ड को मंगवा सकती है और वो गलत फैसला होने से उसको रोक सकती है। ये प्रोहिबिशन की रिट पिटीशन होगी। और अगर फैसला हो जाता है और इसी तरह की कंडीशन होती है कि जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करना था लेकिन कर लिया, और जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर के कोई फैसला दिया, तो उस केस में सर्शोरेरी की रिट पिटीशन हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा जो पांचवी रिट है क्यो वारंटो, उस क्यो वारंटो में कोई पब्लिक ऑफिस किसी व्यक्ति ने इलीगली एज्यूम कर लिया है, वो किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, तो सरकार उससे पूछेगी, हाई कोर्ट उससे पूछेगी कि आपको क्या अधिकार है। इस रिट पिटीशन के माध्यम से सरकार से ये पूछा जाता है, उस ऑफिसर से ये पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में बैठे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सरकार की रिटायरमेंट के कर्मचारियों की एज है 60 साल और किसी व्यक्ति को उसके बाद भी किसी पब्लिक ऑफिस में कंटिन्यू किया जाता है, तो क्यो वारंटो यानी अधिकार पूछा, अधिकार पृच्छा कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में बैठे हैं, ये जस्टिफिकेशन दिया जाए। तो क्यो वारंटो के केस में इस तरह की रिट पिटीशन जारी की जाती है। तो साथियों ये 5 तरह की रिट पिटीशन हो गई। अब एक सवाल मेन ये रहा कि क्या सोसाइटी के केस में सोसाइटी के खिलाफ रिट पिटीशन जारी की जा सकती है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो रिट पिटीशन हमेशा स्टेट के खिलाफ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले जो डिपार्टमेंट हैं उनके खिलाफ ही रिट पिटीशन जारी की जा सकती है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ अगर हाई कोर्ट में आप जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। रिट हमेशा स्टेट के खिलाफ ही जारी की जाती है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी अगर स्टेट का उसमें कंट्रोल है, स्टेट के उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट का उसमें फंड हैं, स्टेट का सुपरविजन है, सरकार का सुपरविजन है, तो हम सोसाइटी के खिलाफ जा सकते हैं। और अगर ये सारे कंडीशंस नहीं हैं किसी सोसाइटी में, तो किसी सोसाइटी के खिलाफ आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो कोई भी केस हो, उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करती है नहीं, स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। अगर स्टेट की डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा उस पैरामीटर्स में आती है तो आप केस फाइल कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो साथियों ये आज की जानकारी थी, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो केस फाइल कर रहे हैं तो हमको ये जानकारी हो कि रिट पिटीशन क्या होती है और कैसे फाइल की जाती है।
हमारे केस में। आज की इस जानकारी से मुझे लगता है आप संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।